सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले कि आखिर नीट से पहले और नीट के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये वीडियो पूरी मोटिवेशन से भरे होने वाली है एंड इसमें मज़ा भी आएगा, तो एकदम एंड तक देखना, तुम पक्का मोटिवेट होकर जाओगे। तो इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अराउंड तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी आफ्टर क्रैकिंग नीट। तो यार पहला पॉइंट एक पर्सनल लेवल पर आता है तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर। देखो, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता था अपने नीट के टाइम पर, तो लाइक घर वाले काफ़ी पूछते थे कि कहाँ जा रहा है, कब तक आएगा, एंड पढ़ाई तेरी हुई या नहीं हुई, पढ़ाई करके जा रहे नहीं जा रहा। एंड अगर कम मार्क्स आ रहे थे तो यार मैं बाहर जा भी नहीं पाता था खुद से ही, एंड घर वाले भी जाने नहीं देते थे। तो यार ये चीज़ काफ़ी चेंज हो जाती है जब आप नीट क्रैक कर लेते हो। तो लाइक फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मेरा नीट खत्म हो गया था, लाइक जब मेरा नीट हो गया था एंड मेरे मार्क्स बन गए थे 621 एंड मुझे पता था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एंड घर वालों को भी पता था। तो अगले दिन हम सारे कोचिंग के फ्रेंड्स रीयूनियन करने वाले थे, लाइक मिलने वाले थे। एंड बस मैंने घर पे एक चीज़ बोली थी कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो घर वालों ने कुछ नहीं बोला कि कब तक आएगा, लेट मत करियो या कुछ पढ़ना वढ़ना, कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस ये बोला कि तुझे और पैसे चाहिए तो बता दे, लाइक ये नहीं होना चाहिए कि तुम कम कुछ खा के आओ या कम मजे करके आओ, तो और पैसे चाहिए तो वो भी बता दे। तो यार ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि पहले जहाँ पर तुम्हें काफ़ी चीज़ों पर रोका जाता था, अब तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल ही रोका जाता है। तुम आराम से जहाँ जाना चाहते हो जाओ, जब आना है आओ, जब। एंड ये इतना चेंज इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि तुमने अपनी नीट के टाइम पर मेहनत की होती है। यार पेरेंट्स को भी पता होता है कि जो बच्चा है हमारा वो मेहनत कर रहा है, रात भर जाग रहा है, टेस्ट दे रहा है, टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहा है एंड अपना एकदम 100% देकर उसने नीट क्रैक किया है। तो अगर अब वो फ्रीडम नहीं देंगे तो यार कब देंगे। तो दे नो व्हेन टू गिव फ्रीडम एंड व्हेन नॉट टू। तो ये चेंज तुम अपने हिसाब से ही ला सकते हो, तुम अपनी मेहनत से ही ला सकते हो। जब उन्हें दिखेगा पेरेंट्स को कि तुमने नीट क्रैक कर लिया है, तो उन पर लाइक उनको तुम्हारे ऊपर एक ट्रस्ट आ जाएगा कि हमारे बच्चे ने अपना पार्ट तो प्ले कर लिया, अपना पार्ट उसने, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह उसने फुलफिल कर ली है। अब हमारी बारी अपनी ड्यूटी, अपना पार्ट फुलफिल करने की। तो दिस इज द चेंज दैट आई सॉ एंड यू विल ऑल्सो सी आफ्टर योर नीट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि पीवाईक्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं नीट के एग्जाम में। अगर तुम पीवाईक्यूज अच्छी तरह करके जाते हो तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इसलिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा सोर्स भी होना चाहिए। एंड इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ओसल बुक्स की 19 ईयर नीट यूजे बुक, जो 100% लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से अपडेटेड है एंड इसमें नीट 2024 का पूरा पेपर सॉल्व भी दिया हुआ है। इससे तुम्हारी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि इसमें 3500 प्लस पीवाईक्यूज हैं एंड 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। और तो और क्रिस्प रिवीजन के लिए माइंड मैप्स, निमोनिक्स एंड अपेंडिक्स भी मिलेगा विद वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स एंड एक्सपर्ट टिप्स टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तुम्हें नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी एंड चैप्टर वाइज स्टैंड एनालिसिस भी मिलेगा फ्रॉम 2014 टू 2024। तो अभी जाकर ओसल बुक्स की 19 ईयर नीट यूजी बुक परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकंड चेंज की बात करें तो तुम में से काफी लोगों का ये फेवरेट टॉपिक होगा कि रिश्तेदारों के लाइक बोलचाल में क्या डिफरेंस आता है, उनके बात करने के तरीके में क्या डिफरेंस आता है। तो यार ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा नहीं तो लाइक औरों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पहले लोग बोला करते थे उन्हें कि आपके बेटे का सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपका बच्चा शायद इस फील्ड के लिए बना ही नहीं है, एंड कुछ बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। एंड यार मुझे ये भी बोला गया था कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन थोड़ी होता है। तो ये वाली चीज़ तब चेंज हुई जब मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड रिश्तेदार ये बोल रहे थे कि आपका बेटा तो बना ही इस चीज़ के लिए था, आपके बेटे को तो लाइक लग ही रहा था, वो मेहनत करता था, वो पहले से ही टॉपर था, तो इसको तो सिलेक्शन होना ही था। तो यार ये काफ़ी बड़ा चेंज आता है, काफ़ी इट सीम्स फनी कि पहले जो लोग आपके लिए सोच रहे थे कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा या ये नहीं कर पाएगा, एंड उसके बाद तो बोल रहे हैं हमें तो पहले से पता था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तब घर से कॉल जा रहे थे, घर से कॉल आ रहे थे, क्योंकि किसको बताना अच्छा नहीं लगता कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। तो आ रहे थे कॉल्स, जा रहे थे कॉल्स, एंड आधी बार मुझे फ़ोन पकड़ा दिया जा रहा था कि पहले तो हेलो बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड तुम अब मेरे बच्चों को गाइड कर सकते हो क्या कि तुमने कैसे नीट क्रैक किया, उसको भी नीट क्रैक करना है। अब आते हैं हमारे थर्ड चेंज विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंड्स, कि फ्रेंड्स का बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है बिफोर क्रैकिंग नीट एंड आफ्टर क्रैकिंग नीट। देखो, अब मैं अपना सिनारियो बताऊँ तो मेरे ऐसे कई दोस्त थे जो बोला करते थे कि सौरभ तेरे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सौरभ हम कोई नहीं अगली बार कर लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में किसका ही होता है, लाइक एज एन रिलेटिव्स जो बोला करते थे। बट तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो तुम्हारे दोस्त है कोचिंग में, वो मोर देन योर फ्रेंड्स, दे आर योर कॉम्पिटिटर्स। तो जब तक तुम हेल्दी कंपटीशन बना के रखोगे उनके साथ, तब तक तुम्हारे अंदर एक कंपटीशन की भावना आएगी, तुम्हारे अंदर एक आगे बढ़ने की भावना आएगी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यार दोस्त ऐसे पहले तो भाव नहीं देते थे, पहले बस काम के लिए कॉल किया करते थे कि सौरभ ये नोट्स भेज दे, एंड जब मैं उनसे नोट्स वगैरह मांगता था तो आधी बार वो इग्नोर कर देते मैसेज को या मैसेज देखते ही नहीं थे। बट आफ्टर माई सिलेक्शन कुछ दोस्तों का मेरे साथ सिलेक्शन हुआ था, वेल एंड गुड, लेकिन जिनका नहीं हुआ था, जो मेरे स्टिल कोचिंग में मेरे साथ ऐसा करते थे, उनका लाइक कॉल आया मेरे पास आफ्टर माई नीट एग्जाम कि सौरभ कितने बने नीट के एग्जाम में, एंड आई टोल्ड माई मार्क्स, एंड उनके कुछ 500 या 400 के आसपास बन रहे थे। तो लाइक आफ्टर दैट
उन्होंने वापस से कॉल किया, यार सौरभ हम इस चैप्टर में फंस चुके हैं, तो अब क्या करें हम, या मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर रुक गए तो अब क्या करें। तो यार इट इज़ अ डिफरेंस कि पहले जहाँ पर बस तुम्हें बस काम के लिए कॉल किया जाता था या तुम्हें इग्नोर भी किया जाता था दोस्तों के द्वारा, अब वही दोस्त तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम्हारी मदद मांग रहे हैं, एंड यू नो दे रिस्पेक्ट यू। तो रिस्पेक्ट वाला फैक्टर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, तुम्हारे दोस्तों का नहीं होता है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो तुम्हारी रिस्पेक्ट ज़्यादा करने लग जाते हैं, एंड तुम्हें वो दे कीप यू ऑन अ हायर स्टैंडर्ड। एंड यार एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि कोचिंग में ना ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारी मेंटालिटी या माइंडसेट से मैच करे। लाइक ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे साथ ग्रो करना चाहिए, तुम्हारे साथ ही लाइक तुम्हारी जैसा सोचे कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन चाहिए। ये नहीं कि हम मौज मार रहे हैं या मज़े कर रहे हैं या फिर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो मेरे कोचिंग में दोस्त बने थे यार वो अभी तक मेरे साथ हैं, क्योंकि हम 6-7 लोग थे कोचिंग में एक साथ टेस्ट देने जाते थे, एक साथ क्लासेस लेते थे, एंड यू विल नॉट बिलीव मी कि हमारे पूरे ग्रुप का ही सिलेक्शन हो गया। मतलब हम 6-7 लोग थे एंड हम पूरे 6-7 लोगों का सिलेक्शन हो गया, एंड अब हम सेवरल मेडिकल कॉलेजेस में, कोई मैमसी में है, कोई एनडीएमसी में है, कोई लाइक मेरे साथ कॉलेज में है, एंड कोई दूसरे स्टेट के कॉलेज में। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने एक साथ पढ़ा, हमने एक साथ एक माइंडसेट बनाया, एंड हमने उस पर काम किया, एंड हम सब एक अब MBBS कर रहे हैं, हम सब डॉक्टर बनने वाले हैं, एक ही बैच में होने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही कि तुम अपनी मेंटालिटी के लोग बनाओ, अपनी माइंडसेट के साथ दोस्त चुनो, ताकि तुम एक साथ काम करो, एक साथ पढ़ो, एंड एक साथ अपना सिलेक्शन ले सको। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ चेंज पर, जो बहुत बड़ा होने वाला है, एंड ये किसी और के प्रति या किसी और के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, ये तुम्हारे खुद के पर्सपेक्टिव से होगा। क्योंकि ये जो सेल्फ फीलिंग होती है, ये तो खुद के लिए फीलिंग होती है ना, कि पहले जब हम प्रिपरेशन के फेज में होते हैं हम सोचते हैं कि यार हम तो लूजर है, हमारे कम नंबर आए हैं, शायद आई एम नॉट मेड फॉर इट, या हमारा दिमाग ऐसा अच्छा नहीं है, या फिर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम अपने आप को डाउनग्रेड या डिटोरिएट करते रहते हैं कि यार मैं बना ही नहीं हूँ इस कंपटीशन के लिए, या मैं एक काफ़ी ऑर्डिनरी सा बच्चा हूँ। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब ये वाली चीज़ मैंने खुद ही एक्सपीरियंस की है। जब मेरे कम मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में, जब मेरे दोस्तों के ज़्यादा आते थे, किसी और के ज़्यादा आते थे, तब मैं सोचता था कि यार मैं एक लूज़र हूँ, आई एम नॉट मेड फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड अपने आप पर एक सेल्फ डाउट होने लगता था। बट जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मैं उस एग्ज़ाम हॉल से छाती चौड़ी करके बाहर आके मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, तो वो फीलिंग, एक चीज़ तो अच्छी फीलिंग होती है, हैप्पी फीलिंग होती है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर एक वो वाली फीलिंग आती है कि हाँ मैंने कुछ फोड़ा है, मैंने कुछ क्रैक किया है ज़िंदगी में, एंड आई कैन बिलीव ऑन माई सेल्फ एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ, कि अगर मैं उस वाले फेज से गुजर सकता हूँ जब मैं अपने आप को लो फील करा था, सबसे लो फील करा था, सबसे कम मोटिवेशन था ज़िंदगी में, तब से मैं अपने आप को उठाकर सिलेक्शन की स्टेज तक लेके जा सकता हूँ, तो मैं ज़िंदगी का कोई भी बैटल फाइट कर सकता हूँ। तो ये पूरा जो चेंज होता है फ्रॉम डाउटिंग योरसेल्फ टू बिलीविंग इन योरसेल्फ आफ्टर क्रैकिंग नीट, यार ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के बाद तुम्हारे अंदर खुद ही आ जाएगा। जैसे तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करोगे, लेट इट बी नीट, जेई, यूपीएससी, उसके बाद तुम्हारे अंदर ये खुद ही एक चीज़ इंस्टिल हो जाएगी, खुद ही ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। तो यार ये थे सारे चेंजेस जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, एंड तुम भी एक्सपीरियंस करोगे आफ्टर यू क्रैक नीट, एंड आई होप यू डू क्रैक नीट एंड यू एक्सपीरियंस ऑल दीज चेंजेस। तुम ये सारी चेंजेस एक्सपीरियंस करो। अगर तुम्हारी डाउट या कोई भी क्वेरी है तुम कमेंट बॉक्स में लिख दो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।